दोस्तों जब इंसान कोई रिलेशनशिप में आता है तो वो उम्मीद करता है कि रिलेशनशिप में आने के बाद वो खुश होगा, रिलेशनशिप में आने के बाद उसकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। बट लेकिन बहुत सारे रिलेशनशिप में ऐसा नहीं हो पाता है, आपको वो खुशी नहीं मिल पाती है। उल्टा रिलेशनशिप में आने के बाद आप परेशान हो जाते हो। और खुशी कहाँ से आती है? खुशी आती है कॉन्फिडेंस से। लेकिन कई सारे रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में आने के बाद आप अपने पार्टनर की वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और आपकी खुशी डिसअपियर हो जाती है, आपकी खुशी चली जाती है और आप रिलेशनशिप में परेशान रहना शुरू कर देते हो। और ऐसे में आपकी कोई सुनता नहीं है। जो सबसे प्यारा इंसान होता है, जिसकी वजह से आपने सोशल बाइकआउट कर लिया होता है, उसी इंसान की वजह से आप परेशान हो जाते हो। तो आज हम इस वीडियो में कुछ इन्हीं तरह के लोगों की बात करने वाले हैं जिन लोगों को आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए अगर वो लोग ये 5 हरकतें करते हैं आपके साथ। तो चलिए बिना वक्त वाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, मान लीजिए तुम्हारा कोई रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में आने के बाद तुम खुश नहीं हो, तुम परेशान रहते हो। आए दिन जो है तुम्हें दिक्कत होती है, आए दिन तुम अपने पार्टनर से परेशान रहते हो, उसे कह नहीं पाते हो, कहते हो तो सोल्यूशन नहीं मिलता है, तुम अपनी बात नहीं रख पाते हो। प्लस उस इंसान के सामने तुम डाउन फील करते हो, ठीक है। उस इंसान के सामने तुम्हारे बातें नहीं रख पाते हो, उस इंसान के बीच में और तुम्हारे बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है, ठीक है। तुम जजमेंट से डरते हो, तुम इस चीज़ से डरते हो क्या पता मैं ये बात उस पार्टनर के सामने रखूँ तो वो पार्टनर गुस्सा ना हो जाए, खोने का डर तुम्हारे अंदर से आ जाता है और तुम ना छोड़ पाते हो उस इंसान को, ना पकड़ पाते हो। तो ऐसे केस में यहाँ मैं 5 चीज़ें बताने वाला हूँ कि अगर कोई भी पार्टनर, कोई भी इंसान अगर वो 5 चीज़ें आपके साथ करता है तो उसे भाई फ़ौरन छोड़ दो, उसका फ़ौरन छोड़ देना ही सही है। तुम नहीं छोड़ोगे तो आगे चल के कहीं ना कहीं वो इंसान तुम्हें छोड़ देगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, जो तुम्हारी रिस्पेक्ट ना करता हो मेरे दोस्त। पहली चीज़ है, जो भी इंसान, चाहे वो पार्टनर कोई भी इंसान अगर तुम्हारी रिस्पेक्ट ना करता हो तो फ़ौरन उस इंसान की कंपनी छोड़ दो, फ़ौरन उस इंसान के साथ रहना छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि देखो, जो तुम्हारी इज्जत नहीं कर सकता है तो मेरे दोस्त तुमको कभी भी वो बढ़ता हुआ नहीं देखेगा। जो तुम्हारी इज्जत नहीं कर सकता है इंसान, वो तुम्हें कभी भी तुम्हारी मन की बात नहीं समझेगा। क्योंकि जहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं है मेरे दोस्त, वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जहाँ पर आपको सम्मान ना मिले वहाँ पर बैठना बेकार है। क्योंकि वो इंसान सिर्फ तुमको डाउनग्रेड करेगा, तुमको डाउन करेगा और कुछ नहीं करेगा। इसका मतलब है वो इंसान तुम निगेटिविटी फैला रहा है, क्योंकि वो इंसान तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। भले आप रिलेशनशिप में हो, आप रिलेशनशिप में भी हो तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बियॉन्ड कोई नहीं जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप रिलेशनशिप में, उसका मतलब ये नहीं है कि दोनों लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खत्म कर लो। एक दायरा होना चाहिए। सेल्फ म्यूचुअल रिस्पेक्ट का मतलब है दोनों की रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो उस इंसान को भैया फ़ौरन छोड़ दो जो इंसान तुम्हारी रिस्पेक्ट ना करता हो। दूसरी चीज़ है कि उस इंसान को फ़ौरन छोड़ दो जो तुम्हारी कदर ना करता हो, तुरंत छोड़ दो। जो कि भैया जिस इंसान को तुम्हारे एफर्ट की कदर नहीं, उसके पास रहने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि तुम यहाँ पे एफर्ट लगाते जाओगे और सामने वाला ना उसकी कदर करेगा, ना सेम अमाउंट में आपको एफर्ट रिटर्न करेगा वो इंसान। मान लो कि तुम्हें बात करनी है और सारा एफर्ट तुम्हें लगा रहे हो, तुम्हें टाइम पर अवेलेबल हो रहे हो, तुम्हें समय निकाल रहे हो, तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहे हो, बात भी तुम्हें करनी है, रिलेशनशिप भी तुम्हें को बचाना है, तो भैया फ़ौरन उस इंसान को छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि वो इंसान अब तुम्हारे काम का नहीं रह गया है। क्योंकि वो इंसान जो है तुम्हारी कदर ही नहीं समझ रहा है, तो कैसे समझेगा कि तुम कितना मेहनत करके अवेलेबल हो रहे हो, कितना मेहनत करके तुम चीज़ें उसके लिए कर रहे हो। मान लो कि उसका बर्थडे है, तुमने बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट किया, तुम महीने भर पहले से अरेंजमेंट कर रहे हो, महीने भर पहले से कार्ड बना रहे हो, बहुत सारी चीज़ें अरेंज कर रहे हो, लेकिन एट द एंड मोमेंट उस इंसान को कोई कदर ही नहीं तुम्हारी एफर्ट की, तो तुम्हारा एफर्ट बेकार जा रहा है। तुम यार रिलेशनशिप रोकने के लिए से तुम ही दम लगा रहे हो। भैया रिलेशनशिप में 50-50% होता है, 50% उसका, 50% तुम्हारा। और जब वो इंसान तुम्हें 50% नहीं दे सकता तो भैया तुम्हारे प्यार का हकदार नहीं, तुम्हारे रिलेशनशिप का वो हकदार नहीं है, ठीक है। फिर सिर्फ तुम उसकी आदत बन जाओगे और कुछ नहीं, सिर्फ अटैचमेंट होगा और तुम चाहते ना चाहते भी उस इंसान के पीछे भागोगे। तो भैया ऐसे इंसान को तुरंत छोड़ते हैं। नंबर 3, ऐसे इंसान को फ़ौरन छोड़ दें जो आपको सिर्फ अपने काम के लिए मैसेज या कॉल करता है, जो आपको सिर्फ काम के समय याद करता हो, पूरे टाइम गायब रहता हो। जब उसका कोई काम पड़ता हो तब वो आपकी ज़िंदगी में एकदम से प्रकट हो जाता हो और आपको अपने काम के लिए कहता हो। और सिर्फ उसका मतलब तभी तक है जब तक आपसे काम है, तो सिर्फ काम के समय आपको याद करता हो, बाकी आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। जब आपका काम पड़ता हो तो वो उसकी अवेलेबिलिटी ना हो, जब उसका काम हो तो वो चाहे कि आप 24 घंटे अवेलेबल हो, जब तो आपका काम हो तो वो इंसान बहाने दे जाए, अवेलेबल ना हो। तो भैया ऐसे इंसान को, ऐसे टॉक्सिक इंसान को तुरंत छोड़ दें। देखो मेरे दोस्त कि यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खुल जोड़ घटा के अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा अगर कॉन्फिडेंस मेरे दोस्त गया ना, तो सबसे पहले तो तुम्हारी खुशी जाएगी। खुशी जाने के साथ साथ तुम्हें लोग पसंद करना बंद कर देंगे। जी हाँ मेरे दोस्त, और जो तुम्हारा सबसे सगा, जो तुम्हारा पार्टनर है ना, सबसे पहले तो वही छोड़ के जाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होगा, तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज होने लग जाएगी, ठीक है। तुम बदलने लग जाओगे, तुम डिपेंडेंट होने लग जाओगे, तुम रिक्वेस्ट करने वाले होने लग जाओगे, तुम नीडी बनने लग जाओगे। तो ये सारी चीज़ें भैया पूरी दुनिया को नहीं पसंद है। नीडी इंसान किसी को नहीं पसंद है, ठीक है। हमेशा एंटरटेनिंग और कॉन्फिडेंट इंसान पसंद है, नीडी इंसान किसी को भी पसंद नहीं आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ मेंटेन करके रखनी है। और जो इंसान तुम्हें सिर्फ अपने मतलब के लिए याद करता है, अपने मतलब के लिए रख रखा है, जब वो इंसान तुम्हें कॉल ही तब करता है जब वो बोर हो रहा है, तो मेरे दोस्त किसी का तुम्हें
ऑप्शन नहीं बनना है कि हाँ कि किसी का तुम ऑप्शन हो, बनना है तो प्रायोरिटी बनो मेरे दोस्त, ठीक है, क्योंकि तुम वो पूरा डिजर्व करते हो, ठीक है, क्योंकि तुमने उस इंसान को अपने से ज़्यादा आंक रखा है और तुमने उस इंसान को उससे कम बना रखा है खुद को, ठीक है। तो ये सिर्फ तुम्हारे सोचने का फेर है। तो तुरंत उस इंसान को छोड़िए जो इंसान आपको जो सिर्फ काम के लिए याद करता है, काम के लिए ही पूछता है जब उसका काम पड़ता है मेरे दोस्त। चौथी चीज़ है मेरे दोस्त, उस इंसान को तुरंत छोड़ दो जो इंसान तुम्हें डिमोटिवेट करता हो। जी हाँ मेरे, जो इंसान तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहता हो, ठीक है, जो तुम्हें डिमोटिवेट करता हो, जो तुम्हें काम न करने देना चाहता हो, ठीक है, उस इंसान को तुरंत छोड़ दो। भले वो इंसान खुद डिमोटिवेट हो तब भी छोड़ दो। रीज़न क्या है, देखो, निगेटिविटी के साथ रहोगे तुम्हें निगेटिविटी आएगी और ऐसा इंसान सिर्फ तुम्हें डाउनग्रेड कर सकता है, तुम्हें सिर्फ नीचे खींच सकता है। वैसे भी मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। थोड़ा सा अगर तुम कुछ आगे करना चाहते हो उसमें भी इंसान अगर डिमोटिवेट कर दे रहा है तो भैया वो इंसान तुम्हारे किसी काम का नहीं है। अपने टाइप के लोगों के साथ रहो, ऐसे लोगों के साथ रहो मेरे दोस्त जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद ना करें तो पीछे भी ना खींचे, ठीक है मेरे दोस्त। क्योंकि यहाँ पे देखो किसी की हेल्प नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या तुम्हें खुद की हेल्प करनी पड़ेगी, फिर इसके बाद किसी की हेल्प काम आएगी। जब तुम खुद कुछ नहीं करना चाहोगे तो कोई दूसरा तीसरा चौथा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो भैया उस इंसान से दूर रहें जो इंसान जो है आपको डिमोटिवेट करता हो, आपको काम ना करने देना चाहता हो, आपको कंफर्ट जोन में रखता हो, आपको, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए अप्रिशिएट ना करता हो, तो भैया उस इंसान को जो है अपनी ज़िंदगी से दूर ही रखें ज़्यादा, ठीक है। नंबर 5, ऐसे इंसान को तुरंत छोड़ दीजिए आप जो भैया आपके काम को अप्रिशिएट ना करता हो। आप कितना भी बढ़िया काम कर लें, उस इंसान कभी भी वो इंसान आपको अप्रिशिएट ना करता हो, आपकी बात से वो सहमत ना रहता हो, हमेशा आप मतभेद निकालता हो, हमेशा आपके बात में नुक्स निकालता हो, आपके एफर्ट में नुक्स निकालता हो, तो भैया उस इंसान से दूर से ही आप नमस्ते कर लीजिए उस इंसान को, क्योंकि वो इंसान आपके जीवन में रहने का हकदार नहीं है। क्योंकि मेरे दोस्त एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पे जो कुछ भी करना है वो सिर्फ तुम्हें करना है और तुम ही कर सकते हो मेरे दोस्त। ना कोई तुम्हें लगता है कि तुम अगर गिरे हुए हो, कोई आके इंसान तुम्हें उठा देगा, तुम्हें अर्श से फर्श से अर्श पे पहुंचा देगा, तो मेरे दोस्त ये सिर्फ मूवीज़ में होता है। तुम गिरे हुए हो तो मेरे दोस्त तुम्हें यहाँ पे खुद उठ के खड़े होकर चलना पड़ेगा, कोई दूसरा तुम्हें आके उठा नहीं देगा, ना कोई दूसरा तुम्हें चला देगा। तो भैया जहाँ पे आपके काम का अप्रिशिएशन ना हो, जहाँ पे आप कुछ कर रहे हो उस इंसान आपको उसमें सपोर्ट ना करे, अप्रिशिएट ना करे, तो भैया वहाँ पे रहना बेकार है, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो किसी का नुकसान ना कर रहे हो, जो भी कर रहे हो अपने लिए सब सही है मेरे दोस्त, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे आप वो चीज़ करो, ठीक, बस इसमें किसी का नुकसान ना हो मेरे दोस्त, तो वो सारी चीज़ें सही हैं। क्योंकि भैया यहाँ पे चाहिए खुशी, खुशी आती है मेरे दोस्त खुद से, वो किसी इंसान से नहीं आती है, ना किसी पार्टनर से आती है। तुम खुद खुश रहोगे तो पार्टनर भी खुश रख पाओगे और पार्टनर से भी फिर खुशी मिलेगी। तुम खुद दुखी रहोगे तो खुद को तो दुखी रखोगे, पार्टनर को भी दुखी करोगे और पार्टनर भी तुम्हें दुखी कर देगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये 5 पॉइंट समझ में आएंगे, जो 5 पॉइंट वीडियो में बताए गए हैं। आप अगर उसको फॉलो कर लेते हो तो नो डाउट आपके लाइफ से कुछ नेगेटिव पर्सन निकल जाएंगे मेरे दोस्त और आपके जीवन में कुछ पॉजिटिविटी आएगी। देखिए वो इंसान गलत नहीं है, लेकिन वो इंसान अब गलत लोगों के साथ है। तो आप अपने टाइप के लोगों के साथ रहिए, उन्हें अपने टाइप के लोगों के साथ रहने दीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना।